अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। ऐसा वीडियो काम कैसे होंगे ठीक ठाक होंगे। कैसे जितने होंगे ऊंची आहिस्ता आवाज बोल में। रही हो क्या पता चलने आने। ऐसा वीडियो फैमिली आप कैसे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मोना हमें कह रही है कि आप लोग एक दूसरे का साथ छोड़ क्यों नहीं रहे। मैंने इन दोनों को खाया। किन दोनों को? हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं और तो कोई। रोटी को और चिंगेर को। अच्छा, रोटी और चंगेर को। नहीं पोने को कोने को इसको चिंगेर को। पौने को और चंगेर को इनके इन्होंने साथ छोड़ना है एक दूसरे का। हाँ जी, वो अटक गया था ना अच्छा, चिंगेर के अच्छा। साथ पोना, तो वो कह रही है। अच्छा, मैं समझा शायद हमें कह रही है कि आप लोग एक दूसरे का साथ क्यों नहीं छोड़ रहे। हाँ जी हाँ जी, ऐसी कोई बात मोना नहीं ऐसी है। बात तो नहीं कर सकती आप, है ना। नहीं ये तो नहीं काम है ना। हाँ वही ना। तो खाना क्या खा रही हो आप आज? प्याज अंडा शक पड़ा था और शायद खट्टी खट्टी लस्सी। खट्टी खट्टी खट्टी। खट्टी। जो जिसको ये कह रही थी खट्टी आई नहीं, ये बड़ी ड्रामेबाज हो गई है अब। ये ना कोई भी चीज हो ना उसमें नुक्स बड़े निकालती है अब। नखरे करती है, इसकी सारी की सारी आदतें मोइज जैसी हैं। अब्दुल मोइज भी सेम इस तरह का ही है। उसने भी कुछ भी खाना पीना है ना तो वो कहता है ये चीज ऐसे नहीं है, ऐसे मिलनी चाहिए, हर चीज में परफेक्शन चाहिए उसे अभी खा से। लेती हूँ बाद में। हाँ जी, खा लेती है। अपनी मम्मा के जूतों से डर के। हाँ जी, मामा ने। मुझे पता है कि जूते हाँ जी, अपने मामा हैं। बस ना इसको ना आंखें निकाल देना, इसके बाद इसकी चेहरा देखने वाला होता है। हाँ जी। फिर ये 2 दिन उठती नहीं है। ऐसे ही है वो ना। आप यहाँ पे तो बेइज्जती हो गई आपकी। रिश्ते आपने किया मैंने नहीं की अपनी। हाँ जी, तो हमने की है, हुई तो आपकी है ना। अच्छा, जल्दी जल्दी खा लो, फिर जाना है पहाड़ियाँ देखने भी। हाँ जी, जल्दी करो। और मुझे लस्सी पीना था। हाँ जी, लस्सी पिए। अभी हमने पहाड़ियाँ देखने जाना है जी। जी, तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज उनकी एक्साइटमेंट जो है ना उसको कायम और दायम रखते हैं और उनको ले ही जाते हैं फाइनली। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए हैं हम लोग पहाड़ियाँ देखने के लिए। और ये हमारे घर के ना करीब एक पार्क है, वहाँ पे लगी हुई थी लास्ट टाइम। वैसे जब हम लोग यहाँ पे थे ना तो तब ये गली में लगी थी। और ये देखें, सबसे प्यारा मुझे ये लगा है, उन्होंने ऊपर से ना, मैं सोची जा रही थी कि कैसे पानी आ रहा है, वो पाइप उन्होंने शायद उसके अंदर कोई पिन वगैरह मार के ना उसको वो कर दिया। और ये देखें, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। बच्चों के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। और यहाँ पे उन्होंने खाना काबा बनाया हुआ है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और दानी यहाँ पे पता नहीं क्या घूम रहा था। और मोना और दानी का प्यार और मोहब्बत नहीं ख़त्म हो रही यहाँ पे। और हम लोग जो हैं वो बस इंजॉय क्या करना था हम लोगों ने। मेरा वैसे कोई मूड नहीं था, सिर्फ बच्चों की वजह से ही थी। और लोगों को देख के मैं तो हैरान ही रह गई, गैदरिंग इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे। और लोगों ने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जैसे कोई फंक्शन शादी वगैरह हो। ये देखें, ये सड़कें उन्होंने बड़ी अच्छी डेकोरेट की हुई हैं। रश बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे इतना नहीं था लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा रश था। ये आपको नज़र आ रहा होगा कितना क्राउड है। और यहाँ पे हम लोग उतरे थे तो हमारे साथ प्रैंक हो गया। हमने समझा शायद यहाँ पे भी कुछ पहाड़ियाँ वगैरह लगी हुई, आगे देखा तो बारात आ रही थी। हम लोग अपना समूह लेके फिर दोबारा से ना गाड़ी में जाके बैठ गए और फिर हम वहाँ से रवाना हुए। तो हंसी बहुत आ रही थी कि हमारे साथ ये हुआ क्या, हम तो कुछ और ही समझ के निकले थे यहाँ से। और काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी, लेकिन मैंने नोट किया है कि जब पहले जितना होता था ना उस हिसाब से इतनी डेकोरेशन नहीं थी। हाँ, ये था कि स्टॉल लोगों ने जगह जगह पे लगाए हुए थे, जो चीज़ें वगैरह बांट रहे थे। और वहाँ पे ग्रीन टी भी थी। मैंने उमर से काफ़ी कहा कि हमें भी ला के दे दे, लेकिन कभी भी नहीं गए, ये कभी जा भी नहीं सकते, ये कहते मुझे शर्म आती है। और ये गाड़ी बड़ी अच्छी डेकोरेट हुई हुई है और इसके अंदर दूध, और बच्चे बड़े शौक से देख रहे थे। हमने कहा शायद ये दूध बांट रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने गली बड़ी अच्छी डेकोरेट की हुई थी और हमने ये समझा था कि शायद यहाँ पे भी पहाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, रश इतना कुछ ज़्यादा था ना कि आप लोगों की भी सोच है, मतलब इस तरह की गैदरिंग में सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेल बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़के, और हर किस्म का इसमें इंसान होता है, तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये होता है कि बच्चों की खुशी के लिए इंसान को ज़रा थोड़ा सा करना पड़ता है। कभी हम लोग गए नहीं हैं, ये मैं और उमर फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे गए हैं। अच्छा जी, फाइनली हम लोग जो है ना वो घर आ गए हैं। और थकावट हालांकि किया कुछ भी नहीं है, बाहर जाके कोई इतना घूमे नहीं है, 2-4 जगहों पे गए हैं बस।
और वहाँ पे जाके भी वो रश इतना था, गैदरिंग इतनी थी, वो लड़के यानी कि वो निकले हुए थे बस बाहर, और लड़कों को तो मौका चाहिए जो है ना, वो ऐसे त्यौहार कोई भी आता है तो फ़ौरन से जो है ना वो लड़के निकल जाते हैं बाहर। इस वजह से जो है ना वो ज़्यादा गैदरिंग और रश की वजह से ना हमने बच्चों को ज़्यादा फराया नहीं है। बस वहाँ पे एक जगह पे गाड़ी में बैठ के कुल्फियाँ वगैरह खाई हैं, 2-3 जगह पे गए हैं। मेरे तो वैसे भी गैदरिंग से ना मेरी जान जाती है। मैं कहती हूँ ज़्यादा रश वाली जगह पे बंदा ना ही जाए जहाँ पे ज़्यादा क्राउड हो, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए इंसान को निकलना भी पड़ता। लेकिन अंदाज़ा नहीं था हमें कि इतना ज़्यादा क्राउड होगा। आपको पता है मतलब इतने क्राउड में ना कोई ये नहीं सोचता कि हमारे घर में माएँ हैं, बहनें हैं, तो वो बस छेड़खानी करने से बाज नहीं आते हैं, चाहे उस औरत के साथ कोई 10 बच्चे भी हों। वो कहते हैं चले जी कोई बात नहीं, हमें इस बात से क्या। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। मतलब औरत को भी होनी चाहिए ना ये, लेकिन ये है कि कोई भी अरेंजमेंट इस तरह का हो कि जहाँ पे फीमेल जहाँ पे सेपरेट से हो और मेल सेपरेट से हो, या फैमिलीज जाएं जिनको पता हो कि हमारे साथ भी लेडीज जो है मौजूद है, तो हमने किसी के साथ ऐसा जानी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ बहुत गलत है कि यकीन करें कि इस तरह लड़कियों ने भी ड्रेसिंग की हुई थी, लड़कों ने भी की हुई थी, और बहुत बहुत ज़्यादा क्राउड था, ऐसे दम घुटने लग गया था, और हम लोग ज़्यादा टाइम रुके नहीं है वहाँ से। और हम इस चीज़ को जो है ना बुरा नहीं मानते, मिलाद जो है ना आप का मनाते हैं हम, लेकिन जिस तरीके से लोग आजकल मिलाद मना रहे हैं ना वो तरीका बिल्कुल गलत लगा है हमें। रात को ढोल भी लोग बजा रहे थे, डांस हो रहे थे, लेकिन ये बहुत गलत लगा ये हमें तरीका, क्योंकि हमारे नबी ने हमें ये तालीम नहीं दी है। हमें ये नहीं कहा कि आप लोग खुशियाँ इस तरह मनाओ कि आप लोग गानों पे डांस करो, ढोल बजाओ। ये चीज़ें गलत हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग खुशी मनाएं, लेकिन हमारा खुशी मनाने का तरीका इस तरह का होना चाहिए कि हम देखें कि किसी गरीब को हमारी ज़रूरत तो नहीं है। इससे जो दिल को सुकून मिलता है ना वो तो मिलता ही मिलता है। एक अल्लाह ताला भी इंसान से राज़ी हो जाए। और लाखों की लाइटिंग करना भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इतने ज़्यादा पैसे जो हैं वो अपनी खुशी मनाने के लिए कि जी हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बहुत खुशी है, तो ये इस चीज़ से ही साबित हो सकती है कि अगर हम लोग लाइटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही होगी। मेरे ख्याल में तो हम लोगों की खुशी मनाने का ये ज़रिया होना चाहिए कि हम देखें कि हमारे नेबर्स में किसी को हमारी ज़रूरत तो नहीं है, यही पैसे जो हम लाइटिंग पे वेस्ट कर रहे हैं यही हम किसी गरीब की हेल्प कर दें। क्या पता किसी का चूल्हा जल जाए, किसी की बेटी की शादी हो जाए, तो मेरे ख्याल में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, रात को जो है ना वो थकावट बहुत हो गई थी, रात को जो है ना हम जल्दी सो गए थे, तो अभी भी उठे हैं और लुबना जो है ना अभी भी सोई हुई लग रही है हमें यहाँ पे। हाँ जी, ऐसे सुस्ती पड़ी। लेडी ने जी आज की है छुट्टी, क्योंकि आज हमने जाना था शादी की शॉपिंग करने के लिए, और लेडी ने बोला कि जो है ना वो मैंने भी साथ जाना है, और मैंने जो है ना वो अपने कपड़े और जूता लेने, हाँ जी कपड़े और जूता लेने जाना है। और लुबना का गोलक जो है ना उस दिन तोड़ दिया था हमने, उसमें से पैसे निकले कम है, लेकिन ये है कि मैनेज करेंगे हम उसमें से। जी बिल्कुल, आप लोगों को बताया था ना कि ये 3 बच्ची है, उसकी शादी हम कर रहे हैं, तो अरेंजमेंट सारे हमने ही करने हैं, अपने घर में हम शादी करवा रहे हैं, तो उसकी शॉपिंग भी जो है ना वो सारी हमने ही करनी है, जिम्मेदारी हमने ली है। और उस बच्ची के लिए हम लोग जो भी एफर्ट कर रहे हैं हम यही समझ के कि वो हमारी अपने घर की बच्ची है, तो इस वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में वो कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, और हमसे जितना भी हो सकेगा हम लोग उसके लिए इंशाल्लाह करेंगे। बस अल्लाह पाक हमें भी जज़ा दे और जो है उसके नसीब भी आगे अच्छे के। मोना का ये वाला भालू बहुत गंदा हो चुका है, इसलिए मोना के लिए एक बोलने वाला बुड्ढा या बुड्ढी जल्दी से भेज दें ताकि ये उसको पकड़ करके, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ जी, मोना के लिए गुड्डा गुड्डी भेज दें, और लुबना के लिए जो है ना वो गाने वाला तोता भेज दें। नहीं, वो जो बोलता है मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू जो है ना वो तोता, वो बड़ा शौक है लुबना को कि वो बोलने वाला तोता जो है ना हमारे घर हो, मैं उसके साथ बातें करती रहूँ। हाँ जी, तो वो अगर किसी के पास करना चाहता है वो हाँ किसी के पास हो या कोई भी गिफ्ट करना चाह रहा हो क्योंकि हमें पता नहीं वो मिलता है कहाँ से और कितने का मिलता है। हाँ जी, ये ना हो कि 1-1.5 लाख का मिलता हो, 50-60 हज़ार का मिलता हो तो नहीं, अगर 500,000 2,000 का मिलता हो तो जरूर बताइएगा। हाँ जी, अगर ज्यादा महंगा हुआ तो फिर गिफ्ट कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं वो कह रही है बात सुने, क्या सुना रहे? 1 महीना रह गया मेरी बर्थडे आने के। सही, तुम्हारी बर्थडे अभी 1 महीना पड़ा हुआ है, तुम्हें पहले ही पड़ गई 1 महीने से। मेरी बर्थडे आने में 2 महीने, 1 महीना ही रहता है। 2 महीने लुबना, आपकी दिसंबर में है ना, उसकी नवंबर में है, हाँ जी, तो 2 महीने, तो अक्टूबर के बाद फिर नवंबर, फिर दिसंबर की भी 20 है, चलो 2 महीने 10 दिन पड़े हैं अभी। 10 दिन
अच्छा, आपने अपने दोनों की बात कर ली है कि उसकी भी बर्थडे आ रही है जिसका 1 महीना है, उसकी भी आ रही है जिसके 2 महीने से ऊपर है, और मेरी जिसमें 15 दिन रह गए इसी मंथ की 25 अक्टूबर को बर्थडे है, और मेरा नहीं पता इनको, मेरा जो है ना वो बात नहीं कर रहे। इनकी बर्थडे हर साल मैं जबरदस्ती मनाती हूँ, ये इनको पसंद नहीं है बर्थडे मनाना, लेकिन मैं कहती हूँ कि चले खुशी है एक, इसमें कोई इतना वो नहीं है कि हम लोग कहेंगे जी ये मजहब के खिलाफ चीज़ है या ये वो, अपने घर में खुशी मनाने हम कौन सा कोई बहुत कुछ। और देखें कैसा है कि अक्टूबर में मेरी, नवंबर में मोना की और दिसंबर में आपकी। और अक्टूबर में मीरब की भी है। हाँ, 22 अक्टूबर को मीरब की और 25 को मेरी है। 9 नवंबर को मेरी। इसकी 9 नवंबर को है, लुबना की 20 दिसंबर को है। मोना, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। और आपने कमेंट में बताया नहीं मेरी बात। कौन सी बात? उन्होंने बताया तो है, बड़ी प्यारी लगी है आपकी बात। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो आपने लाजमी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जिंदगी नहीं तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।